रहस्यमयी सोने का खजाना। दरबार का अजीब आगंतुक। मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर चल रहा था। दिल्ली के किले के भीतर लाल किले की भव्य दीवारें सूरज की किरणों से चमक रही थीं। हर सुबह की तरह आज भी बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में विराजमान थे। राज दरबार जगमगा रहा था, कहीं रत्नों से जड़े खंभे, कहीं रेशमी पर्दे, कहीं चंदन की खुशबू तो कहीं नर्तकियों की मधुर आहट। दरबारियों की भीड़ अपने अपने स्थान पर बैठी थी। राजा टोडरमल, अब्दुर रहीम खान खाना, तानसेन और सबसे खास बीरबल भी अपनी जगह पर उपस्थित थे। उस दिन अकबर का मूड कुछ हल्का था। उन्होंने हंसते हुए दरबार की ओर देखा और बोले, बीरबल, सुना है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है कि अंधेरे में भी तुम सच्चाई पहचान सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, आपकी निगाह जब हमारे ऊपर हो तो अंधेरा भी रोशन लगता है। सच्चाई ढूंढना तब कठिन नहीं रह जाता। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। तभी अचानक किले के द्वार पर शोर मच गया। पहरेदारों ने घोषणा की, हुजूर, एक अजनबी आदमी दरबार में मिलने आया है। वह कहता है कि उसके पास ऐसा रहस्य है जो पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। उसे अंदर लाओ। दरवाजे से एक दुबला-पतला, फटे कपड़ों में लिपटा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का थैला था। वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने जमीन पर झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दूर के पहाड़ों से आया हूं। मेरे पुरखों के पास एक सोने का खजाना था, जिसे उन्होंने मुगलों की वफादारी में आपके साम्राज्य के लिए सुरक्षित रखा। लेकिन अब वह खजाना खतरे में है। कोई उसे चुराना चाहता है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कहाँ है वह खजाना? वह आदमी बोला, जहां पनाह, खजाना चांदनी चौक से दूर पुराने किले की गुफाओं में छिपा है। लेकिन समस्या यह है कि गुफा का द्वार केवल बुद्धिमानी से खुलता है। उसमें ऐसी पहेली लगी है जिसे हल किए बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। अकबर मुस्कराए और बोले, तो क्या कहता है मेरा बीरबल? क्या तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहां पनाह, खजाने से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि यह आदमी सच बोल रहा है या हमें छलने आया है। अकबर ने कहा, सही कहा। पहले इस आदमी की परीक्षा लो, फिर खजाने की खोज होगी। दरबार में बहस। मंत्री टोडरमल बोले, जहां पनाह, यह सब झूठ भी हो सकता है। यदि सचमुच खजाना होता तो यह आदमी इतने साल चुप क्यों बैठा रहता? खान खाना ने कहा, मुझे लगता है कि यह आदमी दुश्मनों का जासूस है। इसे बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन बीरबल शांत था। वह उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें, उसके हाथ का कांपना, उसके पैरों में जमी धूल, सब कुछ बीरबल पर कुछ अलग कहानी कह रहा था। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस आदमी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल उस आदमी के पास पहुंचा और बोला, भाई, अगर यह खजाना तुम्हारे पुरखों का है तो तुम्हें उसकी रक्षा का तरीका पता होना चाहिए। बताओ, गुफा की पहेली किस प्रकार की है? आदमी ने थैला खोला और उसमें से एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। उस पर अजीब शब्दों और चित्रों में लिखा था, सूरज की छाया जब पत्थर को चूमेगी, तब 3 बार नाम लो उस सच्चे राजा का, तभी द्वार खुलेगा। दरबार में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि यह किस प्रकार की पहेली है। अकबर की शंका और बीरबल की मुस्कान। अकबर ने ताम्रपत्र पढ़कर कहा,
यह तो बहुत अजीब है। हो सकता है यह जाल हो, बीरबल ने मुस्कराकर कहा। जहां पनाह, यदि यह जाल भी है तो इसमें फंसने वाला हम नहीं होंगे, बल्कि हम जान पाएंगे कि असलियत क्या है। अकबर ने आदेश दिया कि अगले ही दिन गुफा की ओर जाया जाएगा। पूरा दरबार उत्सुक था। यात्रा की तैयारी। अगले दिन सुबह सुबह अकबर, बीरबल, कुछ सैनिक और मंत्री उस रहस्यमयी गुफा की ओर रवाना हुए। रास्ते में बीरबल बार बार उस आदमी को देखता और उसकी हर हरकत नोट करता। बीरबल ने सोचा, यह आदमी डर से कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही राज छिपा है। सच्चाई तभी पता चलेगी जब हम गुफा के द्वार पर पहुंचेंगे। गुफा के द्वार पर दोपहर होते होते सब लोग पुराने किले की गुफाओं के पास पहुंच गए। वहां का माहौल रहस्यमयी था। गुफा का द्वार बहुत बड़ा पत्थर था, जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यही वह स्थान है जहां खजाना छिपा है। लेकिन बिना पहेली हल किए यह दरवाजा नहीं खुलेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, बीरबल। बीरबल मुस्कराया। उसने आसमान की ओर देखा और फिर गुफा के पत्थर पर पड़ती सूरज की छाया को गौर से देखा। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है यह पहेली केवल शब्दों का खेल है। असली राज कुछ और है। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस गुफा के चारों ओर कुछ समय घूमकर निरीक्षण करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बीरबल की पहली चाल। बीरबल गुफा के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने पत्थरों को छुआ, धूल उठाई और ध्यान से दरवाजे के पास की मिट्टी को देखा। अचानक उसने वहां छोटे छोटे पदचिन्ह पाए, जैसे कोई अक्सर यहां आता हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर यह खजाना पीढ़ियों से यहाँ है तो हाल में इन पदचिन्हों का होना क्या दर्शाता है। जरूर कोई इसे खोलने की कोशिश कर चुका है। बीरबल चुपचाप मुस्कराया। गुफा का रहस्य और बीरबल की परख। गुफा के बाहर दरबारियों और सैनिकों की भीड़ खड़ी थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। वह बड़े ध्यान से जमीन पर पड़े छोटे छोटे पदचिन्ह देख रहा था। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पदचिन्ह बताते हैं कि हाल ही में कोई इस गुफा के पास आया है। इसका मतलब है कि खजाना सदियों से यहां बंद नहीं पड़ा है। कोई इसकी देखरेख करता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो क्या यह आदमी सच बोल रहा है या हमें धोखा दे रहा है। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहां पनाह, सच और झूठ अक्सर एक दूसरे के साथ छिपे रहते हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा। पहेली की पहली कोशिश। उस अजनबी आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आप सूरज की छाया देख रहे हैं ना? अभी का समय सही है। बस आपको उस सच्चे राजा का नाम 3 बार लेना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे। सच्चा राजा कौन है? क्या यह अकबर ही है या फिर कोई और पूर्वज? अकबर थोड़े उलझन में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपके सिवा इस दरबार में और कौन सच्चा राजा हो सकता है। क्यों न हम आपका नाम लेकर कोशिश करें। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया और दरवाजे के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, अकबर, अकबर, अकबर। सभी की सांसें थम गईं, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने पत्थर पर सूरज की छाया को गौर से देखा। छाया धीरे धीरे बदल रही थी।
उसने ध्यान दिया कि पत्थर पर 3 छोटे छोटे निशान बने हैं, जिन पर छाया क्रम से पड़ रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल नाम लेने की बात नहीं है। यहां तो छाया और निशानों का खेल है। जब छाया पहले निशान को छुए तब पहला नाम लेना होगा, दूसरे निशान को छुए तब दूसरा, और तीसरे पर तीसरा। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अकबर ने वैसा ही किया। जैसे ही छाया पहले निशान को छुआ, उन्होंने नाम लिया, अकबर। फिर दूसरे निशान पर छाया पहुंची तो फिर कहा, अकबर, और तीसरे पर भी दोहराया, अकबर। अब अचानक गुफा का विशाल पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। सब दरबारी दंग रह गए। गुफा के भीतर दरवाजा खुलने के बाद सब लोग सावधानी से अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन मशालें जलाकर रास्ता रोशन किया गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, योद्धा, घोड़े और कुछ अजीब सी आकृतियां। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का संदूक रखा था। वह मोटी जंजीरों से बंद था। वह अजनबी आदमी कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, यही वह खजाना है। सदियों से मेरे पुरखे इसकी रखवाली करते आए हैं। अकबर ने संदूक को देखते हुए कहा, इसे खोलो। लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि सैनिकों ने खूब कोशिश की, फिर भी वे नहीं टूटीं। बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल ने संदूक को गौर से देखा। उसे ध्यान आया कि जंजीरों के बीच एक छोटा सा छेद है, जैसे उसमें चाबी लग सकती हो। उसने उस अजनबी से पूछा, तुम्हें चाबी का पता है? आदमी ने सिर झुका लिया। महाराज, मेरे पास चाबी नहीं है। कहते हैं कि चाबी केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो इस खजाने के लायक होता है। बीरबल हल्का मुस्कराया, तो इसका मतलब है कि चाबी हमारे आसपास ही कहीं छिपी होगी। उसने मशाल की रोशनी चारों ओर डाली और दीवारों के चित्रों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी, एक सैनिक जिसके हाथ में चाबी थी, और चाबी को वह किसी पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ता दिखाया गया था। बीरबल बोला, जहां पनाह, हमें इस गुफा के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास खुदाई करनी चाहिए। चाबी की खोज। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। वे बाहर गए और बरगद के पेड़ की जड़ के पास खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें मिट्टी के नीचे से एक लोहे की पुरानी चाबी मिली। जब वह चाबी संदूक में डाली गई तो जंजीरें खुल गईं। सब लोग सांस रोककर खड़े थे। संदूक का ढक्कन खुला और भीतर सोने के सिक्कों, जवाहरातों और बहुमूल्य आभूषणों का ढेर चमकने लगा। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ तो लालच से भर उठे। बीरबल की शंका गहराती है। लेकिन बीरबल चुप था। उसकी नजर केवल उस अजनबी पर थी। वह आदमी सोने को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी चाल सफल हो गई हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा, खजाना सचमुच है, लेकिन यह आदमी इसे अकबर तक लाकर क्यों पहुंचना चाहता है? इसके पीछे कोई और रहस्य है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, खजाना असली है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब तुम ही इस रहस्य को उजागर करोगे, बीरबल। जब तक सच्चाई सामने न आए, यह खजाना यहीं रहेगा। रात का पड़ा। सब लोग खजाने की रखवाली करने के लिए वहीं गुफा के बाहर डेरा डालकर रुक गए। रात को पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन बीरबल को नींद नहीं आई। उसने चुपचाप उस अजनबी पर निगाह रखी। आधी रात को बीरबल ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे अपने डेरे से निकलकर गुफा की ओर बढ़ रहा है।
बीरबल तुरंत सावधानी से उसके पीछे पीछे गया। गुफा के अंदर जाकर वह आदमी संदूक के पास झुका और कुछ सोने के सिक्के अपनी जेब में भरने लगा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। बीरबल का पर्दाफाश। बीरबल ने मशाल जलाकर जोर से कहा, चोर कहीं का। आखिर सच सामने आ ही गया। वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने सिक्के गिरा दिए और घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने झूठ बोला। यह खजाना मेरे पुरखों का नहीं है। मैं तो बस लालच में आकर इसे अपना बताने आया था। बीरबल ने कहा, तुमने यह सोचकर अकबर का सहारा लिया कि दरबार की शक्ति से तुम इस खजाने तक पहुंच सकोगे और मौका पाकर इसे चुरा लोगे। लेकिन याद रखो, जहां अकबर और बीरबल की जोड़ी है वहां धोखे की कोई जगह नहीं। अकबर का निर्णय। सुबह होते ही बीरबल ने पूरी घटना अकबर को बता दी। अकबर ने उस अजनबी को कठोर दंड देने का आदेश दिया ताकि आगे कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ के बिना हम लालच के जाल में फंस जाते। तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की ताकत तलवार से बड़ी होती है। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, खजाना सोने चांदी का नहीं होता, असली खजाना तो न्याय और सत्य ही है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा यह जवाब ही मेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। रहस्यमय दरबार की गुत्थी। दरबार के अगले दिन माहौल कुछ अलग ही था। अकबर ने जैसे ही आसन ग्रहण किया, सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर ससम्मान खड़े हो गए। लेकिन सभी की निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी थीं, मानो सबके मन में कोई आशंका हो। अकबर ने अपनी तेज निगाहों से सबको देखा और बोला, मुझे खबर मिली है कि दरबार के खजाने से कुछ अनमोल रत्न और सोने की मुद्राएं गायब हो गई हैं। यह अपमान की बात है कि हमारे साम्राज्य में ऐसी चोरी हो। मुझे तुरंत सच्चाई चाहिए। दरबार में खामोशी छा गई। सेनापति ने गर्जना की, जहांपनाह, यह काम जरूर किसी बाहरी दुश्मन का है। हम तुरंत सीमा पर तैनाती बढ़ाए और संदिग्धों को पकड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं हुजूर, यह अंदर का मामला लगता है। बाहर के लोग इतनी आसानी से शाही खजाने तक पहुंच ही नहीं सकते। अब सभी दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई बोला, सभी सेवकों की तलाशी ली जाए। कोई बोला, रात को पहरेदारों से सख्ती से पूछताछ हो। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल कहाँ है? मुझे यकीन है कि वह इस गुत्थी को सुलझा देगा। बीरबल, जो अब तक शांत बैठा था, मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी कोई न कोई भूल जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे केवल 2 दिन का समय चाहिए। इस बीच दरबार में कोई भी बाहरी या अंदरूनी व्यक्ति विशेष अनुमति के बिना प्रवेश न करे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम असली अपराधी को पकड़ लाओगे तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सबको विश्वास था कि बीरबल फिर कोई अनोखा तरीका निकालकर सच सामने लाएगा। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी सेवकों, सैनिकों और पहरेदारों की सूची बनवाई जो रात को खजाने के आसपास मौजूद थे। उसने सबको बुलाकर उनसे अलग अलग सवाल किए। लेकिन बीरबल के सवाल सामान्य नहीं थे। वह पूछता, तुमने रात को चांद देखा या नहीं? तुम्हारी नींद कब टूटी? सुबह तुम्हारे कपड़ों पर धूल क्यों लगी थी? सभी लोग हैरान थे कि इन सवालों का चोरी से क्या संबंध है। लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसकी चालाक आंखें हर उत्तर में छिपे झूठ और सच को परख रही थीं।
हास्य की झलक। पूछताछ के दौरान एक सेवक ने घबराकर कहा, महाराज, मैं तो रात को सोते सोते सपना देख रहा था कि मैं खुद सम्राट बन गया हूं और मेरे सिर पर ताज है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तो फिर तुम्हारे सपनों में भी खजाना सुरक्षित रहा या वहां भी चोरी हो गई? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रहस्य और गहराता है। रात होते होते बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने सब पहरेदारों और सेवकों को दरबार के आंगन में बुलाया और बोला, कल सुबह तक असली चोर का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन आज रात तुम सबको एक खास काम करना होगा। सबने उत्सुकता से पूछा, वह काम क्या है बीरबल जी? बीरबल ने एक एक व्यक्ति को एक लकड़ी की छड़ी पकड़ा दी और कहा, ये छड़ियां देखने में समान हैं, लेकिन इनमें से चोर की छड़ी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह जब हम सब इकट्ठा होंगे तब सच सामने आ जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए, लेकिन बीरबल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अब आगे सुबह होते ही क्या बीरबल सच में चोर पकड़ पाएगा? क्या छड़ी का जादू सच में काम करेगा? और चोर कौन निकलेगा? कोई सेव का, कोई पहरेदार या फिर कोई बड़ा दरबारी? चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर स्वयं उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। सभी दरबारी, सेवक और सैनिक अपनी अपनी छड़ियां लेकर पंक्ति में खड़े थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारी योजना कामयाब होगी या ये केवल एक और चालाकी भरी कहानी बनेगी? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, आज सच्चाई जरूर सामने आएगी और यह छड़ियां ही हमें असली चोर तक ले जाएंगी। छड़ी का रहस्य। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखना शुरू किया। हर कोई नर्वस था। दरबारियों की आंखें चौकन्नी थीं। आखिरकार बीरबल एक पहरेदार की छड़ी पर रुका और मुस्कुराया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सबने आश्चर्य से देखा कि वह पहरेदार कांप रहा था और उसकी छड़ी बाकियों से छोटी थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, कल तो तुमने कहा था कि चोर की छड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। ये छड़ी तो छोटी कैसे हो गई? बीरबल की व्याख्या। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, असली में छड़ियां बिल्कुल साधारण थीं। उनमें बढ़ने घटने की कोई शक्ति नहीं थी। मैंने बस इतना कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे रात भर बेचैन रहा और उसने अपनी छड़ी को आधा इंच काट दिया, ताकि अगर यह सचमुच बढ़े तो भी सबको बराबर लगे। यही उसका अपराध साबित हो गया। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर दंग रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। चोर की स्वीकारोक्ति। पहरेदार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं चुराई थीं। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था, लेकिन मैं बीरबल की योजना को समझ नहीं पाया। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी सेवकों, सैनिकों और पहरेदारों की सूची बनवाई जो रात को खजाने के आसपास मौजूद थे। उसने सबको बुलाकर उनसे अलग अलग सवाल किए, लेकिन बीरबल के सवाल सामान्य नहीं थे। वह पूछता, तुमने रात को चांद देखा या नहीं? तुम्हारी नींद कब टूटी? सुबह तुम्हारे कपड़ों पर धूल क्यों लगी थी? सभी लोग हैरान थे कि इन सवालों का चोरी से क्या संबंध है। लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसकी चालाक आंखें हर उत्तर में छिपे झूठ और सच को परख रही थीं। हास्य की झलक। पूछताछ के दौरान एक सेवक ने घबराकर कहा, महाराज, मैं तो रात को सोते सोते सपना देख रहा था कि मैं खुद सम्राट बन गया हूं और मेरे सिर पर ताज है। बीरबल मुस्कुराया और बोला,
अरे वाह! तो फिर तुम्हारे सपनों में भी खजाना सुरक्षित रहा या वहां भी चोरी हो गई? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रहस्य और गहराता है। रात होते होते बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने सब पहरेदारों और सेवकों को दरबार के आंगन में बुलाया और बोला, कल सुबह तक असली चोर का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आज रात तुम सबको एक खास काम करना होगा। सबने उत्सुकता से पूछा, वह काम क्या है बीरबल जी? बीरबल ने एक एक व्यक्ति को एक लकड़ी की छड़ी पकड़ा दी और कहा, ये छड़ियां देखने में समान हैं, लेकिन इनमें से चोर की छड़ी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह जब हम सब इकट्ठा होंगे तब सच सामने आ जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। लेकिन बीरबल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अब आगे सुबह होते ही क्या बीरबल सच में चोर पकड़ पाएगा? क्या छड़ी का जादू सच में काम करेगा? और चोर कौन निकलेगा? कोई सेव का, कोई पहरेदार या फिर कोई बड़ा दरबारी? चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर स्वयं उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। सभी दरबारी, सेवक और सैनिक अपनी अपनी छड़ियां लेकर पंक्ति में खड़े थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल क्या तुम्हारी योजना कामयाब होगी या ये केवल एक और चालाकी भरी कहानी बनेगी? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, आज सच्चाई जरूर सामने आएगी और यह छड़ियां ही हमें असली चोर तक ले जाएंगी। छड़ी का रहस्य। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखना शुरू किया। हर कोई नर्वस था। दरबारियों की आंखें चौकन्नी थीं। आखिरकार बीरबल एक पहरेदार की छड़ी पर रुका और मुस्कुराया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सबने आश्चर्य से देखा कि वह पहरेदार कांप रहा था और उसकी छड़ी बाकियों से छोटी थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, कल तो तुमने कहा था कि चोर की छड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। ये छड़ी तो छोटी कैसे हो गई? बीरबल की व्याख्या। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, असली में छड़ियां बिल्कुल साधारण थीं। उनमें बढ़ने घटने की कोई शक्ति नहीं थी। मैंने बस इतना कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे रात भर बेचैन रहा और उसने अपनी छड़ी को आधा इंच काट दिया, ताकि अगर यह सचमुच बढ़े तो भी सबको बराबर लगे। यही उसका अपराध साबित हो गया। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर दंग रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। चोर की स्वीकारोक्ति। पहरेदार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं चुराई थीं। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था, लेकिन मैं बीरबल की चालाकी को समझ नहीं पाया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अपराध चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें उचित दंड मिलेगा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे गर्व है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठोरता के अपराधी को बेनकाब कर दिया। हास्य और शिक्षा। तभी एक दरबारी मजाक में बोला, बीरबल जी, अगर ये छड़ियां सचमुच बढ़ती तो कल तक हमारी छत भी टूट जाती। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इस दरबार में रहस्य भी है, न्याय भी है और हंसी भी। और इसका श्रेय केवल एक को है, हमारे प्रिय बीरबल को। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय और सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन बुद्धि और धैर्य से सब संभव है। अब कहानी का अगला मोड़। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली रहस्य अभी बाकी था। चोरी केवल सोने की मुद्राओं की नहीं थी।
दरबार में कहीं और भी एक बड़ा षड्यंत्र पल रहा था। बड़ा षड्यंत्र, रहस्यमयी हीरे का भंडाफोड़। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ लगी थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर दरबारी सजीव चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से विदेशी दूत अपने अनमोल उपहार के साथ प्रवेश करने वाला था। कुछ ही देर में दूत सोने से मढ़ा हुआ एक बड़ा सा संदूक लेकर आया। उसके पीछे 4 सिपाही भारी संदूक उठाए चले आ रहे थे। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। खोलो इसे, उन्होंने आदेश दिया। संदूक खुला तो उसमें चमकदार कपड़े की तहों में लिपटा एक विशाल हीरा दिखाई दिया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि दरबारियों ने आंखें बंद कर लीं। दरबार की प्रतिक्रिया। वाह! एक दरबारी चिल्लाया। इतना सुंदर हीरा मैंने जीवन में नहीं देखा। यह तो सचमुच अनमोल है, जहांपना। दूसरा बोला। सभी लोग दूत की प्रशंसा करने लगे। लेकिन बीरबल अब भी शांत था। उसकी नजरें हीरे पर जमी थीं, जैसे उसकी गहराई को परख रही हों। बीरबल की चाल। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, यह हीरा सचमुच अद्भुत है। लेकिन हमारी परंपरा है कि कोई भी अनमोल वस्तु पहले जनता के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। आइए इसे बाजार चौक में सबके सामने रखा जाए। अकबर ने सोचा और सहमति दे दी। बाजार चौक का दृश्य, भीड़ उमड़ पड़ी। जब हीरा मंच पर रखा गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई उसकी चमक देख दंग था। बीरबल ने घोषणा की, यह हीरा सम्राट अकबर को भेंट किया गया है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जनता क्या सोचती है, यह असली है या नकली? भीड़ में से हंसी उठी। बीरबल जी, हम कोई जौहरी थोड़ी हैं। बीरबल हंसते हुए बोला, ठीक है, तो चलो एक खेल खेलते हैं। जिस किसी को लगता है कि यह असली हीरा है, वह इसे छूकर हाथ धोए। अगर यह सचमुच असली हुआ तो हाथ में कोई फर्क नहीं होगा, और अगर नकली हुआ तो रंग छूट जाएगा। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही पहले व्यक्ति ने हीरे को छुआ और हाथ धोए, उसका हाथ लाल रंग से भर गया। भीड़ दंग रह गई। दूसरे ने छुआ, उसका भी वही हाल। बीरबल ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, यह हीरा असली नहीं बल्कि रंगीन कांच है। इसे किसी रसायन से चमकदार बनाया गया है ताकि यह असली लगे। पूरे दरबार और जनता के बीच सनसनी फैल गई। अकबर का क्रोध। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दूत की ओर देखकर कहा, धोखेबाज, तुम मेरे दरबार को ठगना चाहते हो? तुम सोचते हो अकबर का साम्राज्य इतना भोला है? दूत घबराकर कांपने लगा। जहांपनाह, मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा था। असली योजना मेरे स्वामी की थी। मैं निर्दोष हूं। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जहांपनाह, यह उपहार केवल मित्रता का बहाना नहीं था, बल्कि हमें अपमानित करने और हमारे साम्राज्य की साख गिराने की साजिश थी। अगर यह हीरा असली मान लिया जाता तो विदेशी दरबार बाद में इसका दावा करता और कहता कि हमने उसे खो दिया। इससे हमारा सम्मान धूमिल हो जाता। अकबर ने राहत की सांस ली और बोला, बीरबल, तुम्हारी दूरदर्शिता ने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सचमुच तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। अंदरूनी गद्दार का राज। हीरे की सच्चाई सामने आते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। विदेशी दूत को बंदी बना लिया गया, लेकिन बीरबल की नजर अब भी दरबारियों के चेहरों पर घूम रही थी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, इस दूत को तुरंत जेल में डालो और उसके स्वामी को पत्र लिखो कि अकबर का दरबार किसी भी छल को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन वह शांत नहीं था।
उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। दूत तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन उसे यहाँ तक किसने पहुंचाया? किसने उसे दरबार की रस्मों और कमजोरियों की जानकारी दी? दरबार में छुपा हुआ चेहरा। कुछ देर बाद बीरबल ने अकेले में अकबर से कहा, जहांपनाह, यह साजिश विदेशी राजा ने अकेले नहीं रची। इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ जरूर है। किसी ने उन्हें यह बताया कि हम उपहारों को बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने नकली हीरा भेजा। अकबर ने चौंक कर कहा, तुम्हारा मतलब है कि मेरे दरबार में कोई गद्दार है? बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी हां, और मुझे लगता है कि यह गद्दार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ऊंचे पद पर है। बीरबल की नई योजना। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल दरबार में एक विशेष सभा बुलाई जाए। उसमें हम घोषणा करेंगे कि नकली हीरे के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई, और यह भी कि असली दोषी जल्द ही पकड़ा जाएगा। उस सभा में गद्दार की बेचैनी खुद उसे उजागर कर देगी। अकबर ने हामी भर दी। सभा का दृश्य। अगले दिन दरबार में विशेष सभा हुई। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, हम सबको पता है कि नकली हीरा भेजकर हमारे साम्राज्य का अपमान करने की कोशिश हुई, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता से वह साजिश नाकाम हो गई। लेकिन असली अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है। जल्द ही वह हमारे सामने होगा। यह सुनकर सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे सामान्य थे, लेकिन 2-3 लोगों के माथे पर पसीना झलक रहा था। बीरबल ने सबको गौर से देखा। हास्य का पुट। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर अपराधी जल्द सामने आने वाला है तो मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं निर्दोष हूं, कहीं बाद में कोई गलतफहमी न हो। बीरबल हंसते हुए बोला, मित्र, तुम तो बिना वजह ही डर रहे हो। अपराधी वही होता है जो अपनी सफाई देने में सबसे जल्दीबाजी करता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन उसी क्षण बीरबल ने गौर किया कि एक और दरबारी, महेश दास, बार बार अपनी अंगुलियां चबा रहा है और बेचैनी से इधर-उधर देख रहा है। गद्दार की पहचान। बीरबल ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, अपराधी यहीं दरबार में मौजूद है, और उसका नाम है महेश दास। पूरा दरबार चौंक गया। महेश दास घबराकर खड़ा हो गया और बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, झूठ मत बोलो। कल जब नकली हीरा खोला गया था तो तुम्हारे चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी थी, और आज तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि तुम अंदर से डर रहे हो। सच बताओ, क्या तुमने ही विदेशी दूत को दरबार की जानकारी दी थी? महेश दास का चेहरा पीला पड़ गया। वह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने ही सब कुछ बताया था। लालच में आकर मैंने विदेशी राजा से सोने की मुद्राएं लीं और उसके बदले दरबार की रस्मों की खबर दी। कृपा करके मुझे क्षमा करें। अकबर का निर्णय। अकबर का चेहरा क्रोध से भर गया। देशद्रोह का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा ताकि कोई और दरबारी कभी ऐसी हिमाकत न करे। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साम्राज्य को बचाया। अगर तुम न होते तो शायद हम कभी इस गद्दार को पहचान ही नहीं पाते। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, याद रखिए, चोरी सोने चांदी की ही नहीं होती। कभी कभी सम्मान और वफादारी भी चोरी हो जाती है, और वही सबसे खतरनाक अपराध है। महेश दास का दंड और नया रहस्य। महेश दास की स्वीकारोक्ति ने पूरे दरबार को हिला दिया था। अकबर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह गरजकर बोले,
महेश दास, तुमने न केवल मेरे दरबार का अपमान किया बल्कि अपने ही देश से गद्दारी की। तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है कि तुम्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके मन में यही था कि अब महेश दास का अंत तय है। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह अपराध अवश्य बड़ा है, परंतु दंड ऐसा होना चाहिए कि उससे दूसरों को शिक्षा मिले। मौत तो एक पल में सब खत्म कर देगी, लेकिन अगर उसे ऐसा दंड मिले जो जीवन भर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए, तो वह अधिक कारगर होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल का न्यायपूर्ण प्रस्ताव। बीरबल बोला, जहां पनाह महेश दास को मौत की बजाय राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। उसे साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए और आदेश हो कि वह कभी दोबारा मुगल साम्राज्य की धरती पर पांव न रखे। यह दंड उसकी गद्दारी की सबसे बड़ी सजा होगी। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हारा सुझाव न्याय संगत है। महेश दास को तुरंत दरबार से बाहर ले जाओ और राज्य से निर्वासित कर दो। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महेश दास रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्षमा उस व्यक्ति को मिलती है जो गलती से अपराध करता है, गद्दारी करने वाले को नहीं। महेश दास को दरबार से बाहर ले जाया गया। नया मोड़। दरबार में अब सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसी रात किले के गुप्त तहखाने से अजीब आवाजें आने लगीं। पहरेदारों ने रिपोर्ट किया कि तहखाने की दीवारों के पीछे से हथौड़े की चोट जैसी ध्वनियां आ रही हैं। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, चोरी और गद्दारी की घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई। अब तहखाने से अजीब आवाजें आ रही हैं। यह सब क्या है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, लगता है कि महेश दास केवल एक मोहरा था। असली खेल अभी बाकी है। यह आवाजें किसी और बड़ी साजिश का संकेत हैं। मुझे तुरंत तहखाने की जांच करनी होगी। हास्य की झलक। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हर बार तुम ही जांच करते हो, कभी हमें भी मौका दो। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपसे अच्छा जांच करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन फर्क इतना है कि आप जांच करेंगे तो लोग सच्चाई से डरकर छिप जाएंगे, और मैं करूंगा तो डर के मारे खुद सामने आ जाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तहखाने का रहस्य। बीरबल अपनी आदत के अनुसार बिना किसी शोर शराबे के उस रात कुछ सैनिकों के साथ तहखाने की ओर गया। अकबर ने भी गुप्त रूप से यह देखने का निश्चय किया कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का बना था। पहरेदारों ने बताया कि कभी कभी रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई दीवार तोड़ रहा हो या जमीन खोद रहा हो। बीरबल ने दीवार पर कान लगाकर सुना। आवाज वाकई आ रही थी। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यहाँ कोई गुप्त सुरंग बनाई जा रही है। अकबर चौंक पड़े। क्या? गुप्त सुरंग? किसके लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, संभव है कि हमारे दुश्मन महल तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हों। यह अंदरूनी गद्दारों का काम है। गुप्त सुरंग की खोज। बीरबल ने सैनिकों से मशालें जलवाईं और सब तहखाने के भीतर उतरे। अंधेरा, सीलन और चमगादड़ों की आवाजें माहौल को डरावना बना रही थीं। दीवार के पास जाकर बीरबल ने हाथ से थपथपाया। आवाज खोखली लगी। उसने सैनिकों से कहा, इस जगह को तोड़ो।
कुछ ही देर में दीवार टूटी और पीछे से एक संकरी सुरंग का रास्ता दिखने लगा। सुरंग ताजा खोदी गई थी और अंदर से मिट्टी अभी गीली थी। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, यह तो सचमुच किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सुरंग का अंत। बीरबल ने मशाल हाथ में लेकर कहा, जहां पनाह, हमें इस सुरंग के भीतर जाकर देखना होगा कि यह कहाँ जाती है। अकबर भी पीछे पीछे चल पड़े। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद सुरंग का रास्ता किले से बाहर एक सुनसान बाग में खुला। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिट्टी खोदने और सुरंग चौड़ी करने में लगे हुए थे। उनके पास हथियार भी रखे थे। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। अचानक हमला हुआ और वे सभी पकड़ लिए गए। चौंकाने वाला सच। जब उन कैदियों को दरबार में लाया गया और उनसे पूछताछ हुई तो सच्चाई सामने आई। वे सभी एक विदेशी राज्य के जासूस थे। उनका उद्देश्य था महल के खजाने तक पहुंचना और अचानक हमला करके अकबर को बंदी बना लेना। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनमें से एक ने कहा, हमें यह रास्ता और योजना आपके ही एक दरबारी ने बताई थी। अकबर की आंखें लाल हो गईं। कौन था वह गद्दार? जासूस ने डरते डरते उत्तर दिया, वह था दरबार का एक मंत्री जिसका नाम सबको हैरान कर देगा। गद्दार मंत्री का पर्दाफाश। दरबार में जैसे ही जासूस ने कहा कि यह योजना एक मंत्री ने बताई थी, सबकी सांसें थम गईं। हर कोई सोच रहा था, कौन हो सकता है वह मंत्री? अकबर ने गुस्से से कहा, नाम बताओ वरना अभी यहीं मौत की सजा मिलेगी। जासूस कांपते हुए बोला, वह मंत्री और कोई नहीं बल्कि मंत्री शरफुद्दीन है। पूरा दरबार दंग रह गया। शरफुद्दीन वह मंत्री था जो हमेशा अकबर के करीब खड़ा दिखता था। वह वफादारी की बातें करता, राज्य की योजनाओं में भाग लेता और अक्सर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहता। दरबार में सन्नाटा। अकबर की नजरें आग बरसाने लगीं। उन्होंने आदेश दिया, सैनिक, तुरंत शरफुद्दीन को दरबार में लाओ। थोड़ी देर बाद सैनिक उसे पकड़कर ले आए। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने बचाव में कहा, जहांपनाह, यह झूठ है। यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। मैं आपका सच्चा सेवक हूं। अकबर ने कठोर स्वर में कहा। बीरबल, सच और झूठ का फैसला तुम्हें करना होगा। यह जांच तुम्हारे हवाले है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं सबूतों के साथ गद्दार का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गुप्तचर विभाग को आदेश दिया कि वे शरफुद्दीन के घर और उसके रिश्तेदारों की गतिविधियों पर नजर रखें। साथ ही उसने शरफुद्दीन को यह झूठी खबर पहुंचाई कि सम्राट अगले दिन शरफुद्दीन के रास्ते से खजाना देखने जाएंगे और गुप्त सुरंग की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक नक्शा और कुछ सोने के सिक्के थे। जैसे ही वह सुरंग में घुसा, बीरबल और सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, अब क्या कहेंगे? यह नक्शा और सोना खुद सबूत हैं कि आप ही गद्दार हैं। दरबार में अंतिम फैसला। अगले दिन दरबार में शरफुद्दीन को पेश किया गया। बीरबल ने सारे सबूत और गवाहों को सामने रख दिया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, शरफुद्दीन, तुमने मुगल साम्राज्य की जड़ें काटने की कोशिश की है। तुम्हारे लिए मौत ही उचित दंड है। और उसी समय आदेश दिया गया कि शरफुद्दीन को जेल में डालकर मृत्यु दंड की तैयारी की जाए। हल्की हंसी का पल। फैसले के बाद अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच कमाल की है। अगर तुम न होते तो शायद यह गद्दार कभी पकड़ा ही न जाता। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, दरबार में दो ही लोग सबसे समझदार हैं, आप और मैं। फर्क बस इतना है कि आप सोचते देर से हैं और मैं बोलता जल्दी हूं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तहखाने का अनजाना रहस्य, शरफुद्दीन की गद्दारी सामने आने और उसके दंड तय होने के बाद दरबार में थोड़ी राहत थी, लेकिन बीरबल के मन में अभी भी बेचैनी थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, शरफुद्दीन तो पकड़ा गया, लेकिन मुझे लगता है यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। तहखाने और सुरंग के भीतर अभी कुछ और रहस्य छिपा है। अकबर उत्सुक हो उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि सुरंग केवल खजाने तक पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई थी? बीरबल बोला, जी हाँ महाराज। मुझे शक है कि इस सुरंग का एक और सिरा है जो किसी रहस्यमयी स्थान तक जाता है। तहखाने की फिर से जांच। अगली रात बीरबल, अकबर और चुनिंदा सैनिकों के साथ दोबारा तहखाने में पहुंचा। मशालों की रोशनी में उन्होंने सुरंग का ध्यान से निरीक्षण किया। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल ने देखा कि सुरंग दो हिस्सों में बंट रही है। एक रास्ता वही था जो बाग की ओर जाता था। दूसरा रास्ता और गहरा था, जो नीचे की ओर उतर रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है वह रहस्य। असली सुरंग यह दूसरा वाला है। सुरंग का भयावह सफर। सभी लोग उस संकरी सुरंग से नीचे की ओर बढ़े। वहां की हवा भारी थी और अंधेरा इतना कि मशाल की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर धूल जमी थी। अकबर ने चौंक कर कहा, यह क्या है? बीरबल धीरे से बोला, जहां पनाह, यह लगता है कोई प्राचीन रहस्य है। शायद यह किला बनने से बहुत पहले यहां कुछ छुपाया गया था। छुपा हुआ खजाना। जब पत्थर को हटाया गया तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक लोहे का संदूक रखा था। जब उसे खोला गया तो उसमें प्राचीन सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कुछ पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेजों पर एक पुरानी भाषा लिखी थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह खजाना किसी प्राचीन शासक का है और इन दस्तावेजों में उसकी वसीयत या गुप्त आदेश लिखे हो सकते हैं। हल्की मुस्कान का पल। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि हमें खजाना भी दिलाती है और गद्दारों को भी पकड़वाती है। तुम्हें हम खजाना मंत्री ही बना दें। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, मंत्री तो आप ही हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि इस खजाने से मुझे 2-4 सिक्के मिल जाएं, ताकि मेरी पत्नी को यकीन हो सके कि मैं भी कभी कभी पैसा दस्तावेजों का रहस्य। गुफा से निकले संदूक में रखे दस्तावेज सबसे रहस्यमय वस्तु थे। अकबर ने तुरंत अपने विद्वान पंडितों और काजियों को बुलवाया ताकि वे उस प्राचीन भाषा को पढ़ सकें। घंटों मेहनत के बाद जब पहला दस्तावेज पढ़ा गया तो सभी की आंखें चौड़ी रह गईं। उसमें लिखा था, यह खजाना उस महान शासक का है जिसने इस धरती को रक्त से नहीं, बुद्धि से जीता। यह केवल उसी सम्राट का है जो न्यायप्रिय और सच्चा शासक हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे पाने की कोशिश करेगा तो उसका साम्राज्य विनाश की ओर जाएगा। दरबार में हलचल। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब हुआ? क्या यह सचमुच कोई श्राप है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, श्राप और वरदान दोनों इंसान के कर्मों पर निर्भर करते हैं। अगर आप न्यायप्रिय रहेंगे तो यह खजाना आपके राज्य की ताकत बनेगा।
लेकिन अगर कोई लालची या गद्दार इसे अपने लिए लेना चाहेगा तो उसका नाश निश्चित है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो इसका मतलब यह खजाना हमें सावधानी से संभालना होगा। दूसरा दस्तावेज। दूसरे दस्तावेज में एक नक्शा बना था। नक्शे में साम्राज्य के कई हिस्सों को दर्शाया गया था और उन पर रहस्यमयी चिन्ह लगे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह नक्शा दर्शाता है कि इसी तरह के और भी खजाने इस पूरे साम्राज्य में छुपे हो सकते हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? और खजाने? तो फिर हमें तुरंत उनकी तलाश करनी चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जल्दीबाजी खतरनाक हो सकती है। इस नक्शे का मतलब समझने और सही समय पर सही जगह पहुंचने के लिए धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए। हल्का हास्य। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर इतने खजाने मिले तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हें हर रात खुद राजा मानकर सोएगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, पत्नी मुझे राजा मान ले यह तो असंभव है। लेकिन अगर मैं राजा बन भी गया तो डर है कि आप मुझे फिर से दरबार में हाजिरी लगाने बुला लेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नक्शे के रहस्यमयी चिन्ह। अकबर और बीरबल ने जब दूसरे दस्तावेज पर बने नक्शे को गौर से देखा तो पाया कि उस पर पूरे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। कहीं सूर्य का निशान, कहीं तलवार, कहीं कमल का फूल और कहीं चांद तारे। अकबर ने हैरत से कहा, बीरबल, ये सब प्रतीक आखिर किस चीज की ओर इशारा करते हैं? बीरबल ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, जहां पनाह, ये चिन्ह किसी साधारण नक्शे के नहीं हैं। यह किसी प्राचीन रहस्य या खजाने की ओर संकेत करते हैं। हर चिन्ह एक स्थान और उसके भीतर छिपी शक्ति या वस्तु का प्रतीक है। पहला संकेत, सूर्य का निशान। बीरबल ने नक्शे में सबसे पहले बने सूर्य के निशान पर उंगली रखी। यह चिन्ह साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की ओर इशारा करता है, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि उस मंदिर के भीतर सूर्यदेव की मूर्ति है, जिसके नीचे अद्भुत ग्रंथ छिपाए गए हैं। अकबर ने उत्साह से कहा, तो हमें वहीं जाना चाहिए। हो सकता है ये ग्रंथ हमें और रहस्यों की जानकारी दें। दूसरा संकेत, तलवार का प्रतीक। बीरबल आगे बोला, यह चिन्ह उत्तरी सीमा की ओर दिख रहा है। वहां एक पुराना किला है, जिसे वीर योद्धाओं का गढ़ कहा जाता है। किंवदंती है कि वहां एक अजेय तलवार छिपी हुई है। अगर यह सच हुआ तो यह साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने वाली सबसे बड़ी धरोहर होगी। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, अगर वह तलवार सचमुच मिल गई तो हमारी सेना को कोई नहीं हरा सकेगा। तीसरा संकेत, कमल का फूल। अब बारी आई कमल के निशान की। बीरबल बोला, यह निशान साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन झील की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि उस झील में रात को एक रहस्यमय कमल खिलता है, जो अमरता का प्रतीक है। संभव है कि यह कोई औषधि या जड़ी बूटी हो जो इंसान की उम्र बढ़ा दे। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अगर यह सच है तो यह तो इंसान के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य होगा। चौथा संकेत, चांद तारे का निशान। अंत में बीरबल ने नक्शे पर बने चांद तारे के चिन्ह की ओर इशारा किया और बोला, जहां पनाह, यह चिन्ह राजधानी से ही थोड़ी दूरी पर बने एक प्राचीन मकबरे का है। कहा जाता है कि उस मकबरे के भीतर एक ऐसी ज्योतिष पुस्तक छुपाई गई है जिसमें भविष्य देखने की शक्ति है। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। भविष्य देखने की शक्ति। अगर यह सच है तो यह किसी भी साम्राज्य के लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। हल्का हास्य। अकबर ने हंसते हुए कहा,
बीरबल, अगर यह किताब मिल गई और उसमें लिखा हुआ यह निकला कि सम्राट को हर दिन बीरबल की बात माननी होगी, तो तुम क्या करोगे? बीरबल तुरंत बोला, जहां पनाह, तब मैं किताब को छुपा दूंगा ताकि आप मेरी बात मानते रहें और आपको यह न लगे कि आप मजबूरी में कर रहे हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। रहस्यमय यात्रा की तैयारी। नक्शे के चारों रहस्यमय चिन्हों का रहस्य सुनकर अकबर का मन उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हम इस रहस्यमय यात्रा पर स्वयं जाएंगे। यह सिर्फ खजाने की तलाश नहीं, बल्कि साम्राज्य के गौरव का प्रश्न है। दरबार में खलबली मच गई। कई मंत्री और दरबारी डर से कांपने लगे। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह खतरनाक है। अगर यह सिर्फ कहानियां हुई तो? किसी ने कहा, और अगर ये स्थान सचमुच श्रापित हुए तो? अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, एक सम्राट को डरना शोभा नहीं देता। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? बीरबल का सुझाव। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, चारों चिन्ह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सूर्य के निशान की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वह प्राचीन मंदिर हमारी राजधानी से सबसे नजदीक है और वहां छिपे ग्रंथ हमें बाकी 3 रहस्यों को समझने की कुंजी दे सकते हैं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, तो हमारी पहली यात्रा सूर्य मंदिर की ओर होगी। गुप्त योजना। बीरबल ने सुरक्षा की दृष्टि से एक योजना बनाई। यात्रा की घोषणा खुलेआम नहीं की जाएगी। सिर्फ चुने हुए सैनिक और विश्वसनीय दरबारी साथ होंगे। जनता में यह खबर फैलाई जाएगी कि सम्राट शिकार पर जा रहे हैं, ताकि कोई दुश्मन साजिश न कर सके। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही हमें हर बार संकट से बचाती है। अगर तुम न होते तो मैं कब का दुश्मनों के जाल में फंस गया होता। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी किस्मत में जीत लिखी है। मैं तो बस उसका जरिया हूं। यात्रा का आरंभ। कुछ ही दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं। एक छोटी सी टुकड़ी, जिसमें अकबर, बीरबल, कुछ बहादुर सैनिक और एक विद्वान शामिल थे, गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ी। रात का समय था। मशालों की रोशनी में ऊंट और घोड़े आगे बढ़ रहे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपके साथ हिम्मत है और मेरे पास बुद्धि, तो कोई परीक्षा हमें रोक नहीं सकती। हास्य का पल। रास्ते में अचानक अकबर का घोड़ा ठोकर खाकर बैठ गया। अकबर गुस्से में बोले, ये घोड़ा तो बेकार है। बीरबल तुरंत हंसते हुए बोला, जहां पनाह, घोड़ा तो सिर्फ आपको बैठने का बहाना दे रहा है, ताकि आप भी आम इंसानों की तरह थोड़ा आराम कर लें। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें सचमुच थकान भुला देती हैं। सूर्य मंदिर की ओर खतरनाक सफर। अकबर और बीरबल अपनी टुकड़ी के साथ रात दिन यात्रा करते हुए सूर्य मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए उनका काफिला धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहा था। रास्ता कठिन था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी खाइयां और कहीं घने जंगल, जिनमें जंगली जानवरों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या यह वही रास्ता है जो खजाने तक ले जाएगा, या यह रास्ता हमें शेर के पेट में पहुंचा देगा? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर शेर भूखा हुआ तो हमें खा लेगा, लेकिन अगर उसने आपकी शक्ल देख ली तो डर कर भाग जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों में उससे ज्यादा दहाड़ है। अकबर और दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अचानक हमला।
जैसे ही काफिला पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था, अचानक ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। फिर कुछ नकाबपोश डाकू तलवारें लहराते हुए सामने आ खड़े हुए। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, जो भी इस दर्रे से गुजरता है उसे हमें अपना सब कुछ देना पड़ता है। अगर जान प्यारी है तो खजाना और घोड़े हमारे हवाले करो। अकबर गुस्से से गरजे, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? सरदार हंस पड़ा, हाँ पता है। तुम कोई अमीर आदमी हो तभी इतने सैनिक और घोड़े साथ हैं। लेकिन यहां तुम्हारी शहंशाही नहीं चलेगी। यहां तलवार की ताकत चलती है। बीरबल की चालाकी। अकबर तलवार खींचने ही वाले थे कि बीरबल ने उनके हाथ पकड़कर धीरे से कहा, जहां पनाह, कभी कभी तलवार से बड़ी ताकत दिमाग में होती है। मुझे इन्हें संभालने दीजिए। फिर वह डाकुओं की ओर बढ़ा और बोला, तुम लोग सचमुच बहादुर हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस काफिले को तुमने घेरा है उसमें सम्राट अकबर खुद मौजूद हैं? यह सुनते ही डाकू हक्का बक्का रह गए। उनका सरदार बोला, क्या यह बादशाह अकबर हैं? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और अगर तुमने उन्हें जरा भी चोट पहुंचाई तो पूरा साम्राज्य तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी उनकी सेवा करोगे और रास्ता साफ करोगे तो शायद तुम्हें माफ कर दिया जाए। डाकुओं का पलटना। डाकुओं ने तुरंत घुटने टेक दिए। सरदार कांपते हुए बोला, जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हम आपसे टकरा रहे हैं। हम तो बस भूख और गरीबी के मारे डाकू बने हैं। अकबर ने तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोले, तुम्हें मौत के घाट उतारना आसान है, लेकिन असली न्याय यह है कि तुम्हें जीने का नया रास्ता दिया जाए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि डाकुओं को पकड़कर राज्य में भेज दिया जाए और वहां उन्हें खेतीबाड़ी और काम करने का मौका दिया जाए। हास्य का पल। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो आज हम डाकुओं से लड़ाई में उलझ जाते। तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, अगर आप तलवार खींच लेते तो डाकुओं की हालत खराब हो जाती। लेकिन फिर आप थक जाते और मुझे आपको घोड़े पर बिठाकर ढोना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी कमर बचाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल ही बेहतर है। सभी सैनिक